बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल माश फ्राई की बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार बन के तैयार होगी जैसे आप किसी होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में खाते हैं। वही खुशबू, वही जायका। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आने वाली। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं दाल माश फ्राई की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। तो जी, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम माश की दाल ली है। इसे अच्छे से चुन लिया, साफ कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत ही कंकर और मिट्टी होती है और अच्छे से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 पानी अच्छे से धो लिया। देखिए पानी कितना व्हाइट है। इसे हम भिगो के रखेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखें, हमारी दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। दाल चने जितने भी देर तक भीगे रहेंगे उतने ही अच्छे और जबरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल बहुत ही अच्छे से भीग गई। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल के पानी को मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इसे कढ़ाई में डालेंगे और डालेंगे 2 गिलास पानी। अच्छा, यहाँ 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भर के नमक और इसे हम बॉयल आने देंगे। बॉयल करते हुए आपने ध्यान रखना है, इसे कवर नहीं करना। विदाउट कवर के ही हम इसे बॉयल आने देंगे। तो इसे बॉयल आने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। और ये देखें जी, इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसके ऊपर जो झाग है इसे आपने जरूर उतारना है। अगर आपने ये उतारा नहीं तो आपकी जो दाल है बहुत ही बेजायका बनेगी। तो ये आपने टिप को जरूर फॉलो करना है कि जब भी आप दाल को बॉईल करें, इसके ऊपर जो भी झाग है इसे आपने जरूर रिमूव करना है। इससे आपकी दाल बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बन के तैयार होगी। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे दाल के ऊपर सारे झाग उतार दिए। ये मैल होता है और इसके ऊपर जो गंदगी या डस्ट होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये देखें, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया। इसको बॉईल करते जाएंगे। इसके ऊपर जो झाग आएगा उसे हम रिमूव करते जाएंगे और इसे हमने बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ हम 80% तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए, हमारी दाल बहुत ही अच्छे से बॉईल होगी। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल को अलग कर लिया। ये देखिए कितनी जबरदस्त है। और ये 80% तक हमने कुक की, फुल कुक नहीं की। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये टूट रही है। इतना ही हमें इसे कुक करना है और इसका जो पानी है वो मैंने वेस्ट नहीं किया और ये मैंने सेव कर लिया। ये तकरीबन 1 गिलास पानी बचा है। तो जी, इसे हम पकाते हुए इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और आपने फ्रेश अदरक लहसुन का ही इस्तेमाल करना है। फिर देखिएगा इसका जायका कितना कमाल का आएगा। इसमें डाल देंगे हम 2 हरी मिर्ची। मैंने 1 लाल मिर्च ली है और 1 हरी मिर्च। कलर भी अच्छा लगेगा और यकीन करें आप इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे हरी मिर्चों को ऑयल में, तो ऑयल से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। साथ ही डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो 1 बड़ी इलायची लिए हैं, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, 2 मैंने छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और लिए हैं मैंने साबुत लाल मिर्च। इनको भी हम फ्राई करेंगे। इन तमाम चीजों को डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू अरोमा आ जाए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। मैंने प्याज 2 मीडियम साइज के लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करके ही आपने ऐड करना है। फिर देखिएगा ये दाल की लुक कितनी जबरदस्त आएगी। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका सुनहरी सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे प्याज को फ्राई होते तकरीबन 4 मिनट हुए और ये देखिए इसका कितना जबरदस्त कलर आया। इसी पॉइंट पे डालेंगे हम 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। इसे भी डाल के हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि प्याज के साथ जो हम साबुत जीरा है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे भी हम 1 मिनट के लिए मजीद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। मैंने 3 छोटे साइज के टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया। इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भून जाए। इसे हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे ताकि यहाँ पे पेस्ट बन जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो। फ्राई करने में हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पानी डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जी, पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो हाफ टी स्पून लिया मैंने हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, 2 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। बस यही 3 मसाले डालेंगे और यकीन करें दाल इतनी जायकेदार टेस्टी बनेगी ना कि क्या ही बात है। इसे हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। मसाले को भूनते हुए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके पकाएंगे, ताकि इसका जो पेस्ट है, इसकी जो ग्रेवी है, इसका मसाला है, बहुत ही जबरदस्त सा बन के तैयार हो। खाना आप कोई भी बनाए, जितना मसाला अच्छा भुना होगा सालन उतना ही जायकेदार बनेगा। तो कवर करके मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और ये देखें जी, हमारा जो मसाला है
दाल का बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, भुन गया, बहुत ही अच्छी सी मसाले की खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल जो हमने बॉईल की थी, ये डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम दाल को मसाले के साथ तकरीबन तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले के साथ जो दाल की भुनाई होगी ना, वो तो क्या ही बात है। इसे हम कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे सा अरोमा आए, दाल के अंदर जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखें जी, तकरीबन 3 मिनट हुए। 3 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया और ये देखें हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छे से भुन गई है। इतना ही हम इसे भुनेंगे, बहुत ज्यादा हमने नहीं भुना, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। वही पानी है जो दाल का हमने ड्रेन किया था, ये 1 गिलास के करीब है, ये डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम दाल को हम 100% तक कुक करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसे गला लेंगे और पानी हमने मजीद ऐड नहीं करना, बस इसी पानी से हम इसको गलाएंगे। आपने नोट किया होगा कि मसाला डालते हुए मैंने नमक को ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए नमक को ऐड किया था। इस पॉइंट पे आपने नमक को चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर दें। तो मुझे कम लगा, मैंने 1 टेबल स्पून नमक और मजीद ऐड किया। इसे कवर करके हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दरमियान में मैंने 1 से 2 बार इसे चलाया है, देखा है, ताकि ये जले ना, नीचे से लगे ना। और ये देखिए जी, हमारी दाल 100% तक कुक हो गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यकीन करें बहुत ही जायकेदार। देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, दाल भी अच्छे से गल गई। अब इसको गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पे नींबू के स्लाइस डाले हैं, जुलियन कट की हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला, घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। यकीन करें इतना जबरदस्त गरम मसाले की रेसिपी है कि आप इसे एक बार घर में बनाएंगे ना तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनता है। आप गरम मसाला बाजार से लेना भूल जाएंगे। साथ ही डालेंगे धनिया और कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें जी, 2 मिनट के बाद हमारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मजेदार दाल फ्राई बन के तैयार है। लुक देखिए कितनी जबरदस्त है। यहाँ पे आपको गार्निश करके डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी दाल माश फ्राई कैसी बनी है। यकीन करें इतनी जायकेदार टेस्टी कि आप होटल और बाजार से लेना भूल जाएंगे। एक बार इस तरीके से बना के देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को जरूर लाइक करें। रखें अपना ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।